अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ये जी ज़बरदस्त सी लस्सी और मक्खन का पेड़ा और रमज़ान की सहरी में लाजवाब सहरी और साथ में लस्सी और मक्खन और देसी घी, होममेड देसी घी की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल परफ़ेक्ट जो है ना, परफ़ेक्ट एंड 110% परफ़ेक्ट जो है ना, वो आपको मक्खन और लस्सी की जो है वो रेसिपी बताएंगे और बहुत इजीली आप अपने घर के दूध की मलाई से जो है वो मक्खन और ये देखें जी, ये हमने मलाई जो है वो इकट्ठी की हुई है, यानी कि इसको तकरीबन 15 डेज़ हो गए हैं मुझे। डेली जो है आप दूध बॉयल करते हैं, उसके ऊपर से जो मलाई आती है उसको उतार के तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें। आपने फ्रिज में नहीं रखना, इसको आपने फ्रीज़र में रखना है ताकि इसका टेस्ट भी नहीं चेंज होगा और इसमें फंगस वगैरह भी नहीं आएगी। सारी जो मलाई है उसको आपने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। फिर हम इसको बड़े से देचके में ऐड करेंगे, ठीक है। ये तकरीबन 2 केजी मलाई है, ठीक है। इसको मैंने 15 दिन हो गए हैं इकट्ठा करते हुए और फ्रीज़र में इसको रखा था। अब इसको देचके में रख के गर्म कर लेंगे अच्छे तरीके से। ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस आपने इसको मेल्ट करना है, ठीक है। सारी मलाई जो है ये मेल्ट हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, अब इसके अंदर जो है ना वो आप जैसे योगर्ट लगाते हैं, योगर्ट लगाने इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून योगर्ट जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल योगर्ट जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग जो है इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने इसको लगाना है लिड, ठीक है। और लिड को जो है वो अच्छे तरीके से आप नेक पिन से कवर कर लें। कवर करने के बाद आप इसको इस तरह जो है वो लिड लगा देंगे। और क्योंकि इतना मौसम अभी जो है वो ठंडा नहीं है, अभी काफ़ी चेंज हो गया है, इस तरह आप इसको जो है ना, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक टॉवल दे सकते हैं। ये आपका जो है ना मॉर्निंग में बिल्कुल जो है ना वो थिक सा योगर्ट की तरह जम जाएगा, ठीक है। बस आपने इसको ओवरनाइट ढक देना है और ओवरनाइट सुबह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, अब सुबह हो चुकी है। सुबह जो है वो हमारा योगर्ट ये देखें बिल्कुल जम चुका है और इसके ऊपर देखिए कितना ज़्यादा जो है ना वो घी ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये देखें कितना ज़्यादा घी है। आपको मैं स्पून से अगर चेक करवाऊँ, ये देखें सिर्फ अभी हमने इसको, इसका नेक्स्ट प्रोसीजर अभी हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये तकरीबन जो है ना 15 डेज़ की भलाई है और उसका हमने योगर्ट लगाया है और ये देखिए कितना ज़्यादा जो है ना, सम टाइम जो है ना इसी को गर्म कर लिया जाता है, लेकिन हम इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। हम ले लेंगे, ये देखें ये जी हमारी है जी इस तरह की मिट्टी का जो है ना वो बर्तन है और उसके ऊपर आपने लगा लेना है ग्राइंडर, ठीक है। अगर तो आपके पास ये अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने घर के जो ग्राइंडर का जग है ना उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सारी मलाई हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी और उसके बाद हमने ये वाली जो इस तरह की जो मदानी शायद उसको बोलते हैं, हाँ मदानी होती है, उस तरह की आप ले लें। तो ये आप इसको ग्राइंड करेंगे तो आपका जो ना सारा मक्खन घी इसके ऊपर आ जाएगा और आपका जो बटर मिल्क है वो इसके नीचे रह जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये ऐसे ये इजी लगता है तो ये, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसको ग्राइंडर वाले जग में भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके तो आप ग्राइंडर चलाएंगे तो आपका इसी तरह जो है ना वो सारा, ये देखें कितना ज़्यादा मक्खन निकल रहा है, ठीक है। अभी हम इसको जो है ना तकरीबन सारा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको सारा इसका मक्खन दिखाऊंगी, ठीक है। और इसमें ऐड करके तो ये ऊपर से ये वाली मधानी चला देते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ना वो ले सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा मक्खन जो है वो हमारा निकल आया है, ठीक है। आप वो ले सकते हैं ग्राइंडर अपने घर में, अगर आपके घर में ग्राइंडर अवेलेबल है तो वो आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए कितना ज़्यादा जो है ना मक्खन वो निकल आया है। इसी का फिर हम बनाएंगे जी घी, ठीक है। ये देखें अब हमने इसको इकट्ठा कर लिया, आपने इसको इकट्ठा कर लेना है अच्छे तरीके से। आपने जो है ना, अब मैंने इसमें बर्फ़ ऐड की है ताकि ये सारा जो है ना वो इकट्ठा हो जाए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे आप मक्खन निकाल लें, अगर आप इसी को मक्खन को इसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और लस्सी जो है वो आप पी लें, या इसका बटर मिल्क जो है वो बहुत हेल्दी होती है आपकी सेहत के लिए, ठीक है। और ये देखिए कितना ज़्यादा मक्खन निकला है। अब हम इसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद हमारा जो देसी घी है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट जो बटर मिल्क हमारा रेडी हो चुका है और ये है जी हमारा देसी घी। इसको हमने अब गर्म किया है, ठीक है। और उसको आपने दूसरे बर्तन में करके तो फिर आपने इसको गर्म कर लेना है। ये देखें कितना क्लियर और परफेक्ट जो है ना वो हमारा देसी घी बना है। इसको आप रमज़ान में इस्तेमाल करें। ये देखें, देखें कितना ज़बरदस्त है। इसका ये जो नीचे वाइट सा है ये भी
हीट से अभी बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर जो है ना वो बटर हमारा रेडी हो जाएगा। अगर आप मक्खन इसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मक्खन जो है वो आप बटर मिल्क के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही आपको बता देते हैं जी, कल है जी दूसरा रोज़ा। दूसरे रोज़े में फ़जर की नमाज़ के बाद आपने पढ़ना है जी पंजम कलमा अस्तग़फ़ार, यानी कि इसको आपने 70 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। और अगर 7 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं आप, जितनी आप अपनी आसानी से इसको पढ़ लें। फ़जर की नमाज़ के बाद आप जाए नमाज़ पे बैठे बैठे इसको पढ़ लें। उसके बाद जो है वो आपने 40 मरतबा नमाज ज़ोहर के बाद सूरत फ़ातिहा पढ़नी है, ठीक है। और कल जुमा मुबारक भी है, तो दुरूद पाक का आप ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम कीजिएगा। उसके बाद है जी नमाज़ असर। नमाज़ असर के बाद आपने दुरूद इब्राहिमी 25 मरतबा पढ़ना है। और नमाज़ इशा के बाद आपने तस्बीह नमाज़ पढ़नी है। तस्बीह नमाज़ जो है वो सलातो तस्बीह जो है वो आप जानते हैं कि आप इसको किसी भी टाइम वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कल अहतमाम करेंगे तो आपको और ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।